हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्लस माइनस में जो भी कैलकुलेशन होता है, जोड़ घटाव या गुना प्लस माइनस का, उसको हम लोग इसमें बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले जोड़ या घटाव में देखेंगे कि कहाँ प्लस लगेगा कहाँ माइनस लगेगा। उसको हम लोग धीरे धीरे नीचे से लेकर एकदम नॉर्मल से लेकर हार्ड तक हम लोग सवाल इसमें करेंगे। अब देखिए 2 है 5 है। अब देखिए 2 नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। और 5 क्या है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है प्लस है। 2 नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस है। उस देखिए तो कितना हुआ, 5 है 2 7 है। ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, यह नॉर्मल है, ये तो सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समस्या आगे आ जाती है। उसके लिए हम लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे समझेंगे क्या, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। प्लस मतलब हम लोग समझेंगे पुरुष, प्लस मतलब क्या समझेंगे, पुरुष। उसके बाद माइनस मतलब क्या समझेंगे, महिला। उसका मतलब समझेंगे महिला। अब देखिए पुरुष और महिला दो चीज में हम लोग ध्यान रखेंगे। जब ये ध्यान रखेंगे तब ये सवाल हम लोग से बनेगा, नहीं तो ऐसे सवाल नहीं बन सकता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब ये दोनों प्लस है, नहीं कुछ है, इसका मतलब ये क्या है, प्लस है। तभी 6 5 11 होता है, यहाँ पे 11 होता है। यही चीज को हम अगर 5 लिख देंगे और -6 लिख देंगे तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत आ जाएगा। अब देखिए 6 क्या है, 6 के आगे माइनस है, तो माइनस मतलब क्या होता है, महिला। अब पुरुष नहीं कुछ है तो प्लस है मतलब पुरुष। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ प्लस लिख देंगे, 6 में से 5 हटा। अब देखिए दोनों में सबसे ज्यादा किसका है, कौन सा चिन्ह के पास सबसे ज्यादा है, माइनस के पास सबसे ज्यादा है। तो माइनस के पास कितना है 6, प्लस के पास 5। तो 6 में से 5 घटा लेंगे। क्या करेंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। और 1 बचेगा। अब देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखिए सबसे बड़ा किसके पास है, 6 जो सबसे बड़ा है उसके आगे माइनस है, इसीलिए आंसर में भी माइनस हो जाए। यदि प्लस यहाँ रहता 6 के पास सबसे बड़ा के पास तो आंसर में प्लस हो जाता। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इस सवाल को धीरे धीरे हम लोग बनाते चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब देखिए 7 में से 3 गया, तो देखिए नहीं कुछ है, इसका मतलब प्लस है। 7 में प्लस है और 7 में से 3 गया, मतलब नहीं कुछ है तो क्या इसको मान लेंगे प्लस। और 7 में से 3 तो 12 7 है, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4। अब देखिए 12 के आगे क्या है, प्लस है, इसीलिए हम लोग प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 7 घटाना है, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके लिए क्या उपाय है, अब देखिए दोनों में बड़ा देखिए, बड़ा कौन है 7। 7 में से 4 घटा लीजिए। 12 में से छोटा सबसे पहला स्टेप है कि आप घटा लीजिए। 7 में से 4 गया 3। अब दूसरा बार में हम लोग को ये देखना है कि बड़ा के आगे क्या है, 7 है, 7 के आगे क्या लगा हुआ, माइनस। तो आंसर में हमें माइनस लगा देना है, आंसर सही हो गया। कितना भी बड़ा रहे, जोड़ घटाव प्लस माइनस वाला हम लोग उसको बना सकते हैं इस माध्यम। अब देखिए 15 है 8 है, नहीं कुछ है प्लस है, ये दिया हुआ है माइनस है। अब देखिए 15 में से 8 घटाएं, क्योंकि अभी बोले हैं 12 में से छोटा सबसे पहले घटाना। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बच गया, 7 7। उसके बाद देखिए 12 के आगे क्या है, माइनस है, तो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस। अभी मेरा हो गया क्वेश्चन का आंसर सही। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब देखिए इसको समझने के लिए समझिए कि आपको 5 रुपया कर्जा दिए माइनस, अब फिर 10 रुपया माइनस में कर्जा लिया, तो कितना रुपया हुआ, कर्जा तो बढ़ जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, लेकिन माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। इसी तरह से इस सवाल में देखिए 18 है 12 है, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस ही रहेगा। क्या रहेगा, माइनस रहेगा। कैसे, इसके लिए हम लोग समझते हैं, एक बार और ध्यान दीजिए। देखिए 2 और 5 ये दोनों प्लस था, दोनों प्लस था, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। तो आंसर में भी आया है प्लस, 2 और 5 प्लस में था तो आंसर में भी प्लस आया। इसी तरह से दोनों माइनस में रहेगा तो जुटेगा, लेकिन आंसर में भी चिन्ह इसी का रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। अगर दोनों माइनस रहे तब इसका रूल है। यहाँ पे दोनों प्लस था तो आंसर में भी आया है जुड़ के, और प्लस भी लिखा गया है। अब देखिए 8 4 सबसे दोनों, यदि चिन्ह दोनों का चेंज रहे, जैसे एगो का प्लस है एगो का माइनस है, तो प्लस माइनस अगर रहे तो उसके लिए सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि 12 में से छोटा घटा लेना है। तो 12 8 है, इसमें से 4 घटा लेना है। 8 में से 4 गया
4 बच जाएगा। अब देखिए 12 के आगे क्या है प्लस, हम प्लस लिख देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों में देखिए चिन्ह अलग अलग है ना, एगो प्लस एगो माइनस है, तो 12 में से छोटा घटा लेंगे, तो 7 में से 5 गया 2। अब देखिए 7 के आगे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस है, तो इसीलिए हम लिख भी सकते हैं 2 प्लस 2 और नहीं भी लिख सकते, फिर भी हमारा सही हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसमें 3 अंक वाला देखेंगे, 2 अंक वाला हम लोग अभी देखे हैं, उसके बाद 3 अंक में देखेंगे कि प्लस माइनस का क्या महत्व है, कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए 7 है प्लस है, यहाँ पे है 5 है, 5 है प्लस है, और एक 5 है क्या है माइनस है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लस, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे। प्लस के नीचे लिखेंगे हम लोग, प्लस के यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे कि प्लस वाला कितना है 7 प्लस वाला है, 7 कितना है प्लस वाला। अब देखिए 5 भी प्लस वाला, 5 भी प्लस वाला है। अब माइनस वाला देखिए, माइनस वाला 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब देखिए प्लस वाला को एक साथ जोड़ देंगे, प्लस में कितना था 7 5 12, 12 क्या चीज का था प्लस का था। और यहाँ पर देखिए माइनस वाला, देखिए माइनस वाला क्या था सिंगल 5 था, तो 12 में से -5 करेंगे, 12 में से -5 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 12 में से 5 किया था 7। अब देखिए पहले जैसे हम बताए थे कि दोनों में बड़ा कौन है 12, 12 क्या है प्लस, तो इसीलिए इसका आंसर भी +7 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब देखिए पहला सवाल का क्या हो गया +7 आंसर। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, प्लस को एक साथ जोड़ेंगे। तो प्लस को एक साथ जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है। प्लस वाला देखेंगे 6 और 5, देखिए ये प्लस है, 5 के आगे देखा जाता है ये प्लस है, 6 के आगे यहाँ है ये भी प्लस है, तो 6 और 5 दोनों मिलके कितना हो गया 11। ये प्लस वाला 11 है, और देखिए माइनस वाला 4 है, माइनस वाला कितना है 4 है। अब देखिए 11 प्लस वाला है और माइनस वाला 4 है, तो अभी हम लोग सीखे हैं 11 में से 4 घटाएंगे, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा 7 बच गया, 7 बच गया। और 11 के आगे कितना है प्लस है, चिन्ह क्या है 11 के आगे प्लस है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा +7। या तो सीधे हम 7 भी लिख सकते हैं या +7 भी लिख सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग फिर क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग इसमें क्या ऐसे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर -6 है, -5 है और +6 है, उसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए माइनस का देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, प्लस में कौन है 6 है, और माइनस में कौन कौन है -6 है प्लस -5 है। अब देखिए -6 -5 यहाँ पे हो गया, ये +6। अब देखिए ये 6 का प्लस का 6 का हो गया 6, और -6 और 5 -11। अब देखिए ये दोनों में देखिए बड़ा कौन है 11, जरूरी नहीं है कि प्लस से बड़ा होगा, जरूरी नहीं है माइनस बड़ा होगा, क्वेश्चन के अनुसार प्लस भी बड़ा हो सकता है माइनस भी बड़ा हो सकता है। 11 में से 6 गया 5 बचेगा, कितना बचेगा 5, 11 के आगे क्या है माइनस, तो इसीलिए इसका -5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -5 आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे 15 नहीं पूछा तो क्या है प्लस है, नहीं पूछा तो प्लस है। अब देखिए प्लस वाला क्या है, यहाँ पे प्लस वाला 15 हो गया। अब माइनस वाला देखते हैं, माइनस वाला में क्या क्या है -6 है, -9 है, -6 -9, ये वाला प्लस था, ये 15 प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला कितना हो गया 9 6 15, ये -15, 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बच जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, 8 है प्लस का है, नहीं पूछा तो प्लस का 8 है, 6 है प्लस का 20 है। अब देखिए सब प्लस है, इसमें क्या है सब प्लस है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा प्लस में ही आएगा, सबको जोड़ लेंगे सब प्लस में है, तो 8 6 14, 14 और 20, 14 20 34, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 34 34। अब देखिए 34 लिख भी सकते हैं इसे, या +34 भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का एक सवाल है, एक यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अब हम लोग देख लेंगे, अब देखिए इतना बनाते बनाते अभ्यास हो गया होगा हम लोग को, हम लोग खुद डायरेक्ट यहाँ पे देख लेंगे, आगे बनाएंगे। प्लस का 21 है, ये लिख दिए हम लोग। अब देखिए माइनस का 20 और -5 है,
तो हम बार बार क्या करते थे, माइनस को यहाँ पे जोड़ते थे, जो भी माइनस वाला था। तो 20 और 5 25, माइनस का 25 आ गया, माइनस का 25 आ गया। अब देखिए 2 अंक हो गया दोनों में। अब देखिए 25 में से 21 घटा लेंगे, 25 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए बड़ा जो 25 है उसका आगे क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस आंसर हो जाएगा। इसी तरह से और भी कई सवाल है जो 3 अंक का है, 4 अंक का है, कैसे भी दे, प्लस देवे माइनस देवे, जोड़ या घटाव में। गुना की बात आगे करेंगे हम लोग, पहले जोड़ घटाव सही से सीख लेंगे, प्लस माइनस वाला, उसके बाद आगे हम लोग गुना करेंगे। अब देखते हैं हम लोग 4 अंक में कैसे करते हैं, 5 अंक में कैसे करते हैं। अभी 2 अंक सीख लिए, 3 अंक सीख लिए, अब हम लोग 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, इस तरह से हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए -12 है, +8 है, +30 है, -50 है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए -12 है ना, तो -12 और -50 ये दोनों माइनस का है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 और 12 को जोड़ लेंगे, तो 50 और 12 कितना हो गया, 62 हो गया, तो -62 ही लिख देंगे। अब प्लस में हम लोग जोड़ेंगे 30 और 8 38, 38 प्लस का जोड़ लेंगे। अब देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, 62, अब छोटा कौन है, 38, 62 में से 38 घटाएंगे, तो देखिए 2 में से 8 हासिल लेंगे, 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, अब देखिए 12 के आगे माइनस है ना, इसीलिए -24, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -24। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, इसमें हम अपना से 15 लिख देते हैं। अब देखिए 60 है, माइनस का 60, प्लस का 30, माइनस का 30, प्लस का 25, प्लस का 15। अब देखिए माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, 60 है 60, 120, फिर 30 जोड़ेंगे तो 150 हुआ, 150 माइनस का हो गया। अब प्लस का कितना हो गया, 30, 25 और 15, 25 और 15 40, 40 और 30 70, तो प्लस का कितना हो गया 70। अब 150 में 70 गया तो कितना बचा, -80, ये हो जाएगा -80, -80 हो जाएगा ये वाला। अब अगला देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 6 है, -40 है, +20 है, +40 है, -90 है, -60 है, -90। अब देखिए माइनस का सबसे पहले हम लोग देखेंगे, 40 ये हो गया, 40 40 और 90 90 ये हुआ, 90 40 130 और 60 130 और 60 190 190 और 90 यानी 280, तो 280 माइनस का हो गया। अब प्लस का हम लोग देखेंगे, 6 और 20, 20 और 6 इनाई पूछा था प्लस है, 20 और 6 26, 26 और 40, 26 40 हो गया 66, 66 हो गया 66, प्लस का 66 है। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, -280 बड़ा है। बड़ा कहने का मतलब है कि अंक में, ठीक है, माइनस में नहीं, अंक में हम लोग 280 और 66 में कौन बड़ा है, 280। 280 में से 66 घटाएंगे, 0 में से 6 गया हासिल लिया, 10 में से 6 गया 4। अब देखिए 7 बचा, 7 में 6 गया 1, उसके बाद 2 का 2 लिखेंगे, 214 हो गया। अब देखिए 280 के बगल में क्या है, माइनस है, तो इसीलिए माइनस हो जाएगा, 214 हो जाएगा, 214 आंसर होगा। इसी तरह आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। यदि आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो पीछे करके देख सकते हैं, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, द बेस्ट कोचिंग सेंटर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। इस तरह से और भी अब अगला वीडियो गुना वाला आप लोग के लिए लाएंगे, और बेल आइकन दबा लीजिएगा नोटिफिकेशन का, चैनल सब्सक्राइब करके, ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे अगर हम वीडियो चढ़ाएंगे तो।